हाँ जी, बताइए डाउट का। सर आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया एक पास्ट ईयर क्वेश्चन, उसमें डाउट है। ओके, तो एफ जो है R टू R एक फंक्शन है जो इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल है इस तरीके से कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, ए लेस देन बी, एफ डैश ए प्लस बी बाई टू इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, है ना। तो हमें इस तरह दे रखा है ना, तो कुछ वैसा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये काइंड ऑफ कहना चाह रहा है कि कोई फंक्शन है कोई भी, है ना, तो जो स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, लाइक अगर मैं समझाऊँ ऐसे कि ये ए है ये बी है समझने के लिए, तो ये हमेशा जो ये मिड पॉइंट होगा इसका ए बी का, उस पे आपका जो टैंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू दिस कॉर्ड। ओके, सो टैंजेंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड, है ना। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एफ ए, है ना, बी एफ बी। तो ऐसा कुछ मतलब ये कहना चाह रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या है। सो ये पॉइंट ए एफ ए है, ये पॉइंट बी कॉमा एफ बी है, ठीक है। और ये ए कॉमा ये प्लस बी बाई टू है यहाँ पे, तो ये है ए प्लस बी बाई टू कॉमा एफ ए प्लस बी बाई टू, इस तरीके से। ओके, आगे क्या कह रहा है ये। तो देन अच्छा, अब आपसे पूछ ये रहा है कि क्या होगा। f must be a polynomial of degree less than equal to 2, f must be a polynomial of degree greater than 2, f is not a polynomial, f must be a linear polynomial। तो अब क्या करो आप ना, यहाँ से हमें कोई एग्जांपल बना लो, जैसे लीनियर के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा ये। अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता कांस्टेंट, हाँ तो लीनियर लेंगे तो लाइन ही हो जाएगा, तो लाइन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो ये सिंगल करेक्ट है। मोर पर देखते हैं, तो इट मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर हमेशा सेटिस्फाई करेगा, लाइक मान लीजिए आप ऐसा ले लीजिए फंक्शन एफ एक्स इज सी एक्स प्लस डी, नोट है ना। तो अगर इसमें पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स तो सी आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू आप अगर निकालेंगे एफ बी, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ अभी, है ना। तो एफ बी है सी बी प्लस डी और एफ ए है सी ए प्लस डी। तो यहाँ से आप एफ बी माइनस एफ ए निकालेंगे। सो ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल में लीनियर के लिए भी चेक कर रहा हूँ, तो हम लोग एफ बी माइनस एफ ए निकालेंगे तो डी कैंसिल हो गया, तो सी इज टाइम बी माइनस ए, और अपॉन बी माइनस ए करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इक्वल तो हो जाएगा, तो लीनियर में तो सेटिस्फाई करेगा ही। बट द क्वेश्चन इज, आप क्या ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हो जो सेटिस्फाई कर ले इसको। तो अगर आपने एक भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा ढूंढ लिया जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर जो ये बोला ना ओनली लीनियर, वो गलत हो जाएगा, मस्ट बी लीनियर डी गलत हो जाएगा। तो क्या क्वाड्रेटिक हम ढूंढ सकते हैं, बताइए। सो डू यू हैव एनी क्वाड्रेटिक। जैसे मैं अभी के लिए सबसे आसान एग्जांपल लेने के लिए मैं मान लेता हूँ एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ऐसा मान लीजिए। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगी इसको। लेकिन ये तो अच्छा मिड पॉइंट की बात कर रहा ना, तो अगर ए बी को मैं सिमेट्रिक लूँ, है ना, तो हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑल कह रहा है ना, चाहे ए बी मैं कुछ भी ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर की मैं ग्राफ बनाऊंगा, अगर इसे एक्स स्क्वायर में बनाता हूँ, तो क्या ऐसा है कि कोई दो नंबर लूँ, जैसे 0 और 2 ले लेते हैं, तो इस बीच में मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, चलिए। तो इन जनरल आप चेक करो ना, इन जनरल हम चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा फंक्शन ले लो इन जनरल। क्या हम ऐसा कोई फंक्शन बना पाएंगे, क्वेश्चन ये है, जैसे मैं एक्स स्क्वायर के लिए चेक करना चाह रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स इसका 2x हो गया। तो वैसे अगर चेक करें इक्वल है क्या, तो उसके लिए लीनियर के लिए तो होगा, है ना। सो यू टेक एनी लीनियर फंक्शन इट विल होल्ड। अब मैं क्वाड्रेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक के लिए कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम। तो एफ डैश यहाँ तो 2 इंटू
ए प्लस बी बाई टू लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ भी है ना ए प्लस बी, ये तो हो रहा है सेटिस्फाई, चेक करो जरा। मतलब इस फंक्शन के लिए एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल हाँ है। सर, हो रहा है इसके लिए। तो हमने एक क्वाड्रेटिक तो ढूंढ लिया इसका मतलब, तो डी ऑप्शन आउट हो गया, है ना। ओके, और एफ इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी आउट हो गया। तो सी और डी दोनों आउट हो गए क्योंकि पोलिनोमियल मिल गया ना हमें। तो सो इसमें कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हमने। इसने कहा था कि फॉर ऑल ए बी इन रियल नंबर ए लेस देन बी बोथ साइड इक्वल है। तो हमने एक्स स्क्वायर एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया जिसमें बोथ साइड इक्वल है फॉर दिस कंडीशन। तो सी डी तो आउट हो गया, अब ए और बी में से कोई सही होगा, देखते हैं। एफ मस्ट बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू टू। एफ मस्ट बी अ पोलिनोमियल ग्रेटर, तो बी भी आउट हो गया। मतलब आपको पता ना, हमने कल भी कहा था जो एक पॉइंट कि एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए। तो हमें एक एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल मिल गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर डी ऑप्शन में फॉल करता नहीं है तो आउट, एक्स स्क्वायर सी में भी फॉल नहीं करता आउट, एक्स स्क्वायर बी में भी फॉल नहीं करता तो वो भी आउट हो गया। तो ए इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। अगर सर उसमें समझो अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं मतलब? हाँ, अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं और एग्जाम्पल ट्राई करता लेने का, है ना। एक तो ये है कि मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल सोचता कि ऐसा हो सकता है, ये तो मतलब हिट कर गया। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। जैसे ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार ही कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स वैसे आजकल पढ़ा भी नहीं रहा हूँ 2-3 साल से, पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था। तो वैसे मैंने जस्ट ट्राई किया और ये मतलब कोइंसिडेंटली हो गया। अगर नहीं होता तो फिर मैं कुछ और एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता फिर मैं कुछ प्रूफ लिखने की कोशिश करता कि इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या। लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आसान है, प्रूफ लिखना और मुश्किल है। मतलब जैसे एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड करना और आसान है ना। तो जिन्होंने फ्रेम किया उन्होंने इस तरीके से ही फ्रेम किया है। तो अगर मान लीजिए नहीं होता तो फिर कुछ और सोचते, फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ता हमें, ये। बट हो गया, तुम्हारा काम तो यहीं पे खत्म हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढो, आप ढूंढ के लाओ फिर से जहाँ एक्स स्क्वायर ना सेटिस्फाई करे, फिर आगे हाँ, सोचेंगे वैसा देखती हूँ। है ना। तो फिर वैसा ओके। सोचेंगे आगे। तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो थोड़े और आगे सोचना पड़ता हमें कि अब क्या करें, तो वैसे ट्राई करते वैसा होता। ठीक है, और कोई डाउट है जी बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू, हाँ।